उस ब्राह्मण का नाम बिंदुक था। बिंदुक की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, नाम था चंचुला। चंचुला सुंदर धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी, लेकिन उसका पति दुष्ट था। और आपको एक बात बता दूं, आप जैसी गाड़ी में बैठोगे उसी प्रकार से आपको सफर का आनंद प्राप्त होगा। हाँ, इतनी सुंदर सुशील पत्नी को पाने के बाद भी बिंदुक नाम का ब्राह्मण क्या करता? वैश्यागमन करता था, परस्त्री गमन किया करता था, और इस प्रकार के बुरे कर्म में हमेशा लिप्त रहा करता था। पत्नी बेचारी कुछ नहीं कहती थी, सहती रहती थी। पति रात्रि को जाता, अपनी पत्नी से दृष्टि छुपा करके उधर जाता और परस्त्री में गमन करता। और एक दिन की बात है, ऐसे काम करते 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 कई दिन निकल गए। ऐसी बेचारी सुंदरी थी, युवावस्था को प्राप्त थी, पति दूसरे पति के पत्नी स्त्री के साथ में जाकर के गलत कृत्य करे। तो एक दिन की बात, ये चंचुला नाम की जो पत्नी है ब्राह्मण की, इसका भी महाराज पथ भ्रष्ट हो गया, और इसने भी परपुरुष के साथ में अपना कार्य आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है, ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण घर आया तो देखता है पर इस पुरुष के साथ में ये तो रमण कर रही है। अपनी पत्नी को मारना चालू कर दिया। अब पत्नी को मारना आरंभ किया है ना, तो उसकी पत्नी थी महाराज चंचुला। ये चंचुला को भी क्रोध आया है, और क्रोध आया तो ये क्रोध में आकर के कहने लगी, देखो चंचुला क्या कहती है कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्याया कुरी मां विहाय स्वपत्नीम च युवती पति सेविनम। हे पतिदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे छोड़ करके मेरे में क्या कमी है बताइए भला। मैं भी सुंदर हूं, सुशील हूं, आपकी पत्नी हूं, और मुझे छोड़ करके आप परस्त्री गमन करते हैं। मैं भी तो नवयुवती हूं। हाथ जोड़ लिया और कहते हैं कि अहम महारूपवती नव योन्या विहाविता। मैं तो भी नवयुवती हूं, कथम सहे काम दुखम तव संग विनार्तिध। मैं भी तो मद में चूर हूं महाराज, और आप मुझे छोड़ करके परस्त्री गमन करोगे तो क्या मुझे भी तो काम सुख की आवश्यकता है। इस बात को सुन करके उस ब्राह्मण देवता का जो क्रोध था शांत हो गया और कहा कि चंचुला सुन, मुझे तुम्हारे इस कार्य से किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं है। मैं भी जाके वैश्याओं का संग करता हूं ना, ऐसे तुम भी परपुरुषों का संग करना। लेकिन सुनो, परपुरुषों का संग करना तो उससे रुपया पैसा लेना, और जो रुपया पैसा धन मिले उसको मुझे दे देना। बोले राम राम, देखो कैसा पुरुष है। लिखा है शिव पुराण में, धनमकाश्रियम तेभ्यो हि दत्वा तेभ्यम परारतिम। चंचुला ने बिंदुक की बात को मान लिया और वो व्यभिचार में लिप्त हो गई। पर पुरुष के साथ में जो रति करती उससे धन मिलता, और धन मिलता उस धन को ला करके ब्राह्मण देवता को महाराज को दे देता। ब्राह्मण तो खुश, पैसा भी मिलता, पीने को मिल जाता, महाराज दुनियादारी मिल जाए। ऐसे दिन निकलते 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 गया है। पता है उस बिंदुक ब्राह्मण का, उस वैश्या जो हो गई है चंचुला, उसका महाराज पति का एक दिन मृत्यु हो गया। जीवन भर तो पाप कर्म किया है, और जीवन भर पाप कर्म किया है, उसकी मृत्यु हो गई तो ये क्या बन गया? प्रेत बन गया, पिशाच बन गया। और पिशाच हो गया और विंध्य पर्वत में जाकर के महाराज वहीं रहने लग गया। इधर बिंदुक के मर जाने पर बहुत समय तक चंचुला है अपने पुत्र के साथ में घर पर रही। उसके पुत्र भी थे, और पुत्रों के साथ में घर में रहे तो एक दिन देवयोग से किसी
पर्व के आने पर चंचुला के जो भाई हैं उनको लेने आए और साथ में ले जा करके एक तीर्थ स्थल पर गए। यद्यपि इस चंचुला को उस तीर्थ स्थान में जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन भगवान का देखो कृपा है कैसे चली गई। और वहां पर तीर्थ यात्रियों के साथ अपने भाइयों के साथ में गया, तीर्थ यात्रा किया, तीर्थ के जल पर स्नान किया और तीर्थ के जल पर स्नान किया है। बंधुओं के साथ मेला देखने को गई और इधर मेला देखते 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 अचानक से किसी शिव मंदिर पर उसका दृष्टि पड़ा और शिव मंदिर पर जाकर के देखा है तो कोई ब्राह्मण उसी शिव मंदिर पर भगवान शंकर की कथा को कह रहे हैं, शिव पुराण को कह रहे हैं। और शिव पुराण हो रहा था, उसी समय गए और ऐसा संयोग था कि उसी समय नारी धर्म का उपदेश कर रहे थे। कौन? ब्राह्मण देवता। कथावाचक कह रहे थे कि योषिताम जार सक्तानम नरकेयम किंकरा संतप्त लोह पारिदम चिंपन्ति स्मर मंदिरे। ब्राह्मण देवता वहां पर नारी धर्म को उपदेश कहते 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 हैं कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ पर व्यभिचार करती है जब उसका मृत्यु हो जाता है, यमलोक जाती है, तो वहां पर यमदूत हैं, उसके स्मरण मंदिर पर एक लोहा के परिध को महाराज डाल देते हैं। चंचुला ने जब इस प्रकार की कथा को सुना है तो महाराज मन में वैराग्य बढ़ना चालू हो गया। बोले राम राम। भय के मारे कांपना आरंभ कर दिया। सारे के सारे जब श्रोता उस कथा को उसे उठ करके गए, दौड़े 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 ब्राह्मण देवता के पास में जा करके हाथ जोड़ के रोने लग गई और कहती प्रभु, ब्राह्मण के पास में हाथ जोड़ कहती कि ब्राह्मण त्वम शुण्त्वा मा संजित्या स्वर्धकाकम श्रुत्वा माम दुरह स्वकीयम कृपा कृत्वा तुलानापि। ये ब्राह्मण देवता, मैं किसी भी प्रकार के कोई धर्म को नहीं जानती हूं, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हो गया, पाप हो गया सरकार। हे स्वामी मेरा उद्धार करिए। मैंने थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा रुपया पैसा के लिए अपने जीवन का बहुत बड़ा हानि कर लिया है और मेरे समान मूर्ख तो दुनिया में कोई नहीं होगा। इसी बात को महाराज रामचरितमानस में अनुसुईया जी भी कहती हैं कि पति बंचक पर पतिरति करई, पति बंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत परई, रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते समना कोटि, पति बंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। अनुसुईया जी भी नारी धर्म का उपदेश कहते कहते कहती है पति बंचक पर पति जे रति करई, जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ रमण करता है और औरव नाम के नामक एक नरक पे जाता है। चंचुला इसी बात को सुना है महाराज, ब्राह्मण देवता से कहती महाराज बहुत बड़ा अन्याय हो गया मुझसे, मैं थोड़ा सा समय के सुख के लिए, लाभ के लिए, ये दुनिया भर का मैंने कितना बड़ा कष्ट आप अपने जीवन के लिए ही क्या कर लिया है, बना लिया है। अब मुझे तो घोर नरक को भोगना पड़ेगा। कथम सह्य से नरको खंडेन देह कृतम, और नरक में पूरा का पूरा शरीर का खंड खंड कर दिया जाता है सरकार। मैं इस महायातना को नहीं सह पाऊंगी महाराज, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। ब्राह्मण के पास में जाके हाथ जोड़ लिया और कहती, ब्राह्मण देवता महाराज देखे उनको, बोले ब्राह्मण हे देवता मैं क्या करूं,
कहां जाऊं, किसका आश्रय लूं, कहां पर रहूं, मेरी रक्षा कौन करेगा। अंत में महाराज उस चंचुला नाम की महाराज जो वैश्या है उस कथावाचक ब्राह्मण के शरण में चली गई और उसको महाराज हाथ जोड़ना चालू कर दी कि त्वमेव मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता तुम पितासि च उद्वारोध्वं मादीनां त्वमेव शरणं गताम्। हे ब्राह्मण देवता, मेरा दुनिया में तो अब कोई नहीं रहा ना, आज से आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, और अब आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो भला कौन करेगा। उस ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़ के कहना चालू कर दी, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे गुरुवर ब्रह्मा मेरे। अब आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं गुरुजी, अब आप ही मेरे जीवन की इस नैया को पार लगा सकते हो। तब महाराज ये ब्राह्मण देवता है कहने लग गए कि वत्स तुम डरो मत, अब तुमको भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ही तुम्हारा समस्त पाप को, संताप को नष्ट करने वाले हैं। हाँ, ब्राह्मण देवता महाराज धन्य है ऐसा ब्राह्मण देवता। इस ब्राह्मण के समक्ष में देखो तो एक वैश्या भी गई है, उस वैश्या को अपनाया और उसको सद्मार्ग की राह पर प्रशस्त किया है। इसलिए मैं हमेशा कहावत कहा करता हूं, पानी पिए छान के, गुरु बनाए जान के। जीवन में जब गुरु बनाने की बारी आए ना तो सोच समझ करके बनाओ, नहीं तो महाराज आजकल तो गुरु चेला बनाते हैं झोला भरने के लिए। गुरु का कार्य है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो अपने शिष्य को अंधकार से पकड़ करके प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम क्या है, गुरु है। शिक्षक वो ऐसा दीपक है जो स्वयं जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाशित करता है। दीपक जल के खत्म हो जाता है लेकिन उससे हमको लाभ होता है कि नहीं, हमको रोशनी मिलता है, प्रकाश मिलता है। जीवन में गुरु ऐसा हो जी। ये झोला बनने वाले गुरु मिल गए ना तो फिर तो कल्याण होने वाला नहीं है। ये ऐसा ब्राह्मण देवता एक देखो जिसका कोई आश्रय नहीं है, वैश्या है जो दर दर भटक रही है, बूढ़ी हो गई है, कोई आश्रय नहीं देता महाराज, लेकिन उस ब्राह्मण ने आश्रय दिया, कहा चिंता मत करो, भगवान शंकर की शरण में चले जाओ बेटी, वही तुम्हारा जीवन का कल्याण तो करेंगे। शिव का अर्थ होता है कल्याण, और जो कल्याण के शरण में आ जाए उसका जीवन का कल्याण होना सुनिश्चित है। हम सब भगवान शंकर के दरबार पर बैठे हैं, इसलिए मुस्कुराओ और प्रेम से कहो हर हर महादेव। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मां वैशी द्विजपात्नी तुम शिवस्य शरणं व्रजा, शिवानुग्रहत सर्व पापम सद्यो विनाश्यते। चिंता मत करो हे ब्राह्मण की पत्नी, आप द्विजनी हैं और उस वैश्या को दुत्कारा नहीं है बल्कि उसका कल्याण का मार्ग बताया है। कथावाचक ब्राह्मण कहने लगे तुमने पश्चाताप किया है और जीवन में सबसे बड़ा उपाय किसी चीज का है तो पछतावा है, पश्चाताप है। क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में बड़ा बड़ा महाराज पाप जल करके भस्म हो जाता है। हाँ हे द्विज पत्नी, आप जाओ और जाकर के भगवान शंकर की, भगवान शिव की कथा को सुनिए। जैसे दर्पण को अपने चेहरा को साफ करने के लिए देखने से मन को, अपने चेहरा को निर्मल बनाने के लिए दर्पण देखा जाता है कि कुछ खराबी थोड़ी न है, उसी प्रकार जो भगवान शिव पुराण की कथा को सुनता है उसका जीवन महाराज शुद्ध हो जाता है। प्रेम से कहो हर हर महादेव। अच्छा दर्पण क्यों देखते हो? हम लोग सुंदर दिखें इसलिए देखते हैं। कुछ होगा इधर उधर, कुछ लगा होगा, क्रीम पाउडर लगाएं, कोई से दिख रहे हैं, साफ सुथरा दिखने के लिए दर्पण देखा जाता है। महाराज बड़ा सुंदर बात कह रही हैं,
कह रहे हैं कौन? वो कथावाचक कि हे वैश्या, आप तुमको चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, अपने पति से विमुख होने के बाद में महाराज कितना बड़ा कष्ट है जीवन में। ये शास्त्र की बात है, ये सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए सबसे निवेदन करूं, हाँ, उस दिन मैं कह रहा था ना, हाँ, क्योंकि आजकल की पत्नियां कहती हैं जो पति नहीं करता फाइट वही मेरे लिए है राइट, है ना? हाँ, जो पति नहीं करे फाइट वही है मेरे लिए राइट। और जब सास और बहू की लड़ाई हो तो ले मेरा साइड, तभी तो पति है राइट। प्रेम से कहो हर हर। महाराज, धर्म के पथ पर चलना का काम करिए। वाइफ ना बने, आजकल धर्म पत्नी बने। वाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइफ का स्पेलिंग क्या है? WIFE, यही है ना? W माने विदाउट, I माने इंफॉर्मेशन, F माने फाइट, E माने एवरी टाइम। बिना इंफॉर्मेशन के दिन रात फाइट करे उसी का नाम तो वाइफ है। प्रेम से कहो हर महादेव। आजकल की पत्नियां वाइफ हो गई हैं, धर्म पत्नी कहाँ रही हो? धर्म के मार्ग पर चले और अपने पति को धर्म में खींच करके ले आए, उसी का नाम धर्म पत्नी है। प्रेम से कहो हर हर महादेव। पता है, कथावाचक कहते हैं आप जाकर के शिव पुराण की कथा सुनो, और इस कथा को सुनने से चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध हो जाता है, ये हमारा चित्त शुद्ध होता है तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है, और मन जब शुद्ध होता है तो हमारा शरीर भी शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। भगवान शिव की कथा परम पावनी है। ऐसा कह करके कथावाचक जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ने चंचुला नाम की जो महाराज स्त्री है, उस स्त्री को संपूर्ण शिव पुराण की कथा को सुनाया है। और शिव पुराण की कथा को सुनाए हैं तो सुनने के बाद उस स्त्री का पूरा शरीर महाराज शुद्ध हो गया, धन्य हो गया, और उसका चित्त शुद्ध हो गया, और भगवान शंकर का चिंतन करना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन तीर्थ पे जाती और तीर्थ पे जाकर के जल लेती और भगवान का क्या करती? अभिषेक करती। अभिषेक करती, उसके बाद भगवान को भस्म लगाती, भस्म को अपने शरीर पर लगाती, रुद्राक्ष को धारण कर लिया और पंचाक्षर मंत्र का जाप किया करती। ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है, 5 अक्षर से मिलकर बना, इसलिए पंचाक्षर। नमः शिवाय 5 अक्षर। ओम तो सब में जोड़ सकते हैं। ये पंचाक्षर मंत्र का जप किया करती थी, और ऐसा जप करना आरंभ कर दिया, ऐसा जप करना आरंभ कर दिया महाराज कि सारे के सारे उसके शरीर के कष्ट महाराज दूर हो गए, और पूरा शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही शरीर को त्यागा है, भगवान शंकर के दूत आए, और दूत ने महाराज उसको बड़ा सा एक सिंहासन पर बिठाया, रथ पर बिठाया, और शिवलोक पर लेकर के चले गए। बताओ, ये है शिव पुराण। दिव्य विमान पर बैठी है, और बैठ करके कहाँ गई है? भगवान शंकर के पास में गया, और शंकर को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई है। माता पार्वती भी साथ में विराजमान थी, और माता पार्वती को देख करके, शंकर भगवान को देख करके दोनों को दंडवत प्रणति निवेदन किया है। और देखिए तो ये शिव पुराण की कथा को सुना था उस चंचुला ने, तो माता पार्वती ने उस चंचुला को अपना सखी भी बना लिया हो। और उसी शिव पुराण कथा को हम लोग सुन रहे हैं जिसको उन्होंने सुना था। वो तो किसी प्रकार का महाराज लक्ष्य को लेकर के कथा सुने थी कि हमने ऐसा पाप किया है, इसलिए हम इस कथा को सुने। और हम तो किसी भी प्रकार के बिना कोई स्वार्थ की कथा को सुनने को आए हैं। भगवान क्या कल्याण नहीं करेंगे? इसलिए जहां पर भी मिले ना कथा सुनने का मौका, छोड़ना मत।